टू प्लांट एंड क्रॉप्स। दोस्तों एग्रीकल्चर में याद रखना सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आता है माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ आता है क्या दोस्तों, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स यानी इशारा किस बात की तरफ है दोस्तों, वेरी सिंपल, सेरिकल्चर। ये हॉर्टी कल्चर है बेटा, ये हॉर्नी कल्चर किसने लिखा, हॉर्टिकल्चर है गधे। ओके, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, राइट, ये सब आ जाता है यहाँ पे, जहाँ पे आप सिल्क के थ्रू या फिर क्या है, ओके, फिशेस के थ्रू इस तरह से क्या है दोस्तों चीजें करते हैं। ओके, पर याद रखना रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस नहीं आएगा। ओके, तबड़क 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 तबड़क, ओके, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा दोस्तों क्या, टैक्सेबल। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, ये याद रखना कौन सी सर्विसेज इसके अंदर आती है। ओके, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है दोस्तों एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ओके, directly related to production of any agriculture produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection और testing। इशारा सिर्फ इतनी ही है माय डियर फ्रेंड्स, इतनी ही बात की तरफ है दोस्तों कि आज ये जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो हो जाएगी एग्जेप्ट। ओके, क्या है, रट्टा मारना है नहीं, जस्ट गो थ्रू इट वंस। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, चलो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों प्रोसेसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रीमिंग, फ्यूमिगेटिंग। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, तो फ्यूमिगेटिंग है, क्योरिंग है, सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, बल्क पैकेजिंग है एंड सच लाइक ऑपरेशंस व्हिच डू नॉट चेंज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों सुन लीजिए। which do not change the essential characteristics of the agriculture produce but make it only marketable for primary market। समझा, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो ये जो भी प्रोसेसेस है वो आपका क्या है, जो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो चेंज नहीं होना चाहिए इससे। ओके, एंड दूसरा साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, इट शुड बी ओनली मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। ओके, it should be only marketable for primary market firstly। अच्छा, am I audible guys? Are you able to hear me public? Yes or no guys? Yes, okay, lovely, ठीक है, परफेक्ट। तो ये क्या है, बहुत अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, इसमें मैं आपको दो क्वेश्चंस बता देता हूँ, दो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। पहला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो मैंने एफएमएम सीरीज में, मुझे लग रहा है एफएमएम डे 2 या 1 में ही कवर किया था, और वो इंटरेस्टिंग इसके लिए था क्योंकि क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा बात बोली गई थी विथ रिस्पेक्ट टू दुखिया दास ने कुछ ऐसा बताया था कि भाई सुन, ओके, बात ऐसी हो रही है कि उसने कुछ क्या है, एक बल्क पैकेजिंग से स्मॉल पैकेजिंग में करवा रहा था, यानी 1 किलो का लेके 100 ग्राम का कुछ पैकेट बनवा रहा था, और वो इसीलिए बनवा रहा था सो दैट मॉल में चीज़ बिक सके। नाउ अंडरस्टैंड, सेलिंग इट इन अ सिटी मॉल इज नॉट अमाउंटिंग टू मेकिंग दिस प्रोसेस to make it marketable for the primary market. This is not primary market, this is secondary market, right? Primary market is basically your APMC, this is your secondary market, and since we are doing some process that is in relation to what, making the goods marketable for secondary market my dear friends, इसीलिए वो हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। ओके, तो प्राइमरी मार्केट वो नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सेकेंडरी मार्केट है, इसीलिए वो हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। दूसरा एक और चीज़ याद रखिएगा, ओके, बोला है क्या कि आज जो भी ऊपर प्रोसेसेस है वो अगर क्या है आप कर रहे हो, इट शुड नॉट चेंज द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर वो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं तो वो हो जाएगा टैक्सेबल, जो यहाँ पे मैंने बोली है। ओके, तो जैसे ओके, याद रखना जमीन से जो उगता है वो पैडी उगता है, वो राइस नहीं उगता है। राइस वो पैडी में से निकालना पड़ता है आपको राइस मिल के अंदर, राइट? सो पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस।
तो आज कभी भी कोई कस्टम माइलिंग ऑफ क्या है पैडी इनटू राइस होता है, तो क्लियरली आपने कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज कर दिया है वो क्रॉप का, और इसीलिए वो हो जाएगा टैक्सेबल। सेम गोज फॉर द फैक्ट कि आज अगर आपने कोई प्रोसेस की है विच इज रिलेटिंग टू ओके शुगर केन रिजल्टिंग इनटू अ जैगरी, कॉफी बीन्स इनटू कॉफी पाउडर, टी लीव्स इनटू टी पाउडर, होल ग्राम राजमा इनटू डीहस्ड स्प्लिट पल्सेस, तो डेफिनेटली दोस्तों ये सभी केस में जो भी प्रोसेस हो रही है वो सब हो जाएगी दोस्तों क्या, टैक्सेबल। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, दिव्या को याद है एफएम सीरीज 1, क्या बात है, वेरी नाइस। ओके परफेक्ट, ये चीज था। दूसरा, एफएम सीरीज में मैंने ये भी कवर किया था दोस्तों कि अगर फ्यूमिगेशन होता है ओके खेत के अंदर, क्या बेटा, खेत, ओके, चोरा चोरी चने के खेत में, आर यू गेटिंग इट? यस। तो खेत में अगर आप क्या कर रहे हो दोस्तों, फ्यूमिगेशन सर्विस, याद रखना, तो वो फ्यूमिगेशन सर्विस हो जाएगा एग्जेम्प्ट। पर वही फ्यूमिगेशन सर्विस आप कर रहे हो, यानी कि वो पेस्टिसाइड वगैरह आप छाट रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, पर वो एग्रीकल्चर फार्म में नहीं है, वो है कहाँ पे, किसी के वेयरहाउस में, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा दोस्तों क्या, टैक्सेबल। देखो यहाँ पे वो हो जाता है क्या दोस्तों, टैक्सेबल। परफेक्ट, यस। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड विथ और विदाउट अ स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, यानी इशारा किस बात की तरफ है, इशारा इस बात की तरफ है कि अगर आप अभी रेंट पे दे रहे हो अपना ट्रैक्टर या अपना वेकेंट जमीन, तो वो एग्जेंट हो जाएगा। पर इंश्योर करना कि वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटी ही हो, ऐसा नहीं कि तू अचानक से मैंने जो लैंड भाड़े पे दिया है वहाँ पे तू बटाटे की क्या है बेटा, पटैटो की, आलू की खेती के बदले आलू को तल रहा है और पटैटो चिप्स बना रहा है, लाइक BMW बालाजी मसाला वेफर्स, आर यू गेटिंग इट? यस। ऐसा होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा भाई। तो एट द एंड ऑफ द डे ये चेक करना कि जो तू वेकेंट लैंड दे रहा है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही हो रही हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, माँ कसम। ऑल्सो रिमेंबर कि आज आप वेकेंट लैंड अगर दे रहे हो किसको, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, यानी कि अगर आपने क्या है वहाँ पे किसी बंदे को दे दिया जो गाय को, भैंस को, डुक्कर को पाल रहा है तो चलेगा, पर अगर स्टड फार्म को दे दिया यानी कि जो घोड़े को पाल रहा है वो हो जाएगा टैक्सेबल। ऑल्सो रिमेंबर, बात हो रही है दोस्तों लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, बोलो बोलो, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बट अगर प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो टैक्सेबल, यानी कि लोडिंग ऑफ पोटैटो एग्जेम्प्ट, लोडिंग ऑफ पोटैटो चिप्स टैक्सेबल। याद रखना साथ साथ में, ओके ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेशन में है, राइट? और राइस क्लियरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, आप जानते हैं, पर फिर भी दोस्तों आज साउथ इंडियन कम्युनिटी भड़क ना जाए, क्योंकि आज बेटा ये सब पे लग जाएगा GST, तो राइस महंगा हो जाएगा, और इसीलिए वो मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने सिर्फ यही सर्विस इस पे किया है क्या, एग्जेम्पशन, इवन इन केस ऑफ राइस, बिकॉज इवन दो इट्स नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसली अलग से एग्जेम्पशन यहाँ पे सिर्फ राइस के लिए दिया है, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। आर यू गेटिंग इट? यस, एज इट इज द स्टेपल फूड ऑफ द एंटायर साउथ इंडिया। ओके, पर याद रखना राइस के रिलेशन में और कोई नहीं, कोई भी नहीं, और कोई नहीं, कोई भी नहीं सर्विस एग्जेम्प्ट है। ओके, यस, यही एक एग्जेम्प्ट है, याद रखना। दूसरा एक ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जेम्प्ट है, अगर आपको याद होगा, थ्रू वेसल, रेल या GT। उसमें मैंने एक स्टोरी आपको बताया था, सॉरी स्टोरी में एक्चुअली वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मस्त स्टोरी है बताता हूँ मैं, रुको जरा। ओके, अभी के लिए इतना ही याद रखना, और कोई एग्जेम्पशन राइस के लिए नहीं है पूरे एग्रीकल्चर एक वाले एग्जेम्पशन, सिर्फ यही एप्लीकेबल है, ठीक। अच्छा, APMC सर्विस दे रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज यानी कि R&D सर्विस, या फिर कोई टेक्निकल नो हाउ सर्विस कि फार्मर को बता दिया कि भैया कितना सॉइल डालना है, कितना फर्टिलाइजर, कितना धूप चाहिए इसको, कितना पानी चाहिए, वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कमीशन एजेंट की, जो बेटा एक फार्मर के बिहाफ पे या तो बेचता है या तो खरीदता है क्या बेटा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा दोस्तों एग्जेम्प्ट। ओके, बट याद रखना दोस्तों, अगर वो पटैटो के बदले पटैटो चिप्स बेच रहा है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा टैक्सेबल। ओके, परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये डेफिनेटली क्या है, एक चीज़ है। अच्छा, तो आज अगर कमीशन एजेंट बेच रहा है क्या, वीट एग्जेम्प्ट, potatoes exempt, let's say apples exempt,
पोटैटो चिप्स टैक्सेबल, टमाटो केचप टैक्सेबल। पर याद रखना दोस्तों, अगर राइस की बात आती है तो क्या होगा? अरे बताओ, अरे बताओ, राइस की बारे में बात आई तो क्या होगा? एफ, डेफिनेटली तो डेफिनेटली दोस्तों, राइस के बारे में बात आई तो वो हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स? करेक्ट। ओके, क्या हो जाएगा बोलो? टैक्सेबल। ओके, तो यही चीज़ दोस्तों, अगर यही सर्विस क्या है आप लिख दीजिए, अगर राइस के रिलेशन में है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो जाएगा क्या दोस्तों? एग्जेम्प्ट। ओके, दूसरा है क्या? वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगेन हो जाएगा एग्जेम्प्ट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि क्या है बेटा, वो लोग क्या करते हैं कि भैंस को क्या है डुक्कर के साथ क्या मीटिंग करवा देंगे और नया प्रोडक्ट निकालेंगे, टाइगर को लाइन के साथ करवाएंगे और नया प्रोडक्ट निकालेंगे, राइट। तो ऐसा जब वो करते हैं दोस्तों के नॉर्मल मीटिंग पार्टनर के साथ नहीं, किसी और के साथ उसका क्या है रिप्रोडक्शन करवा देते हैं, तो भैया वो भी क्या प्रोसेस आजकल क्या है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पर वो प्रोसेस याद रखना, हॉर्स के रिलेशन में हो तो वो हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, ये चीज़ है। परफेक्ट। ओके, इसमें मैं आपको ओ सी ओ क्यू बुक में अगर लेके जाऊंगा तो इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाहता हूँ। रुक जाइएगा। वन इज दिस। अच्छा, एक और चीज़ था भूल गया मैं, सॉरी। ये दोनों, एक है सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। याद रखना कि आज अगर आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और अगर आप ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हो किसको, एक फार्मर को दे रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को दोगे तो हो जाएगा टैक्सेबल, राइट। और स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये भी हो जाएगा क्या दोस्तों? एग्जेम्प्ट। ओके, परफेक्ट। अभी मुझे सबसे पहले आप क्या है ये बता दो, ये ओके, आज माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस टैक्सेबल, प्रोसेसिंग ऑफ शुगर इनटू शुगर जैगरी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि यार अपने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वो गवा रहा है। ओके, चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग अलाउड है दोस्तों, एग्जेम्प्ट। कमीशन रिसीड ऑन सेल ऑफ व्हीट क्या हो जाएगा दोस्तों? एग्जेम्प्ट। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स, ओके, एग्जेम्प्ट, बिकॉज ये अपना एग्रीकल्चर नो हाउ है ना, ये बेसिकली अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, ये क्या होगा दोस्तों? डेफिनेटली दोस्तों हो जाएगा टैक्सेबल। ओके, यस, क्योंकि लोड, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा एग्जाम। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड पैकिंग ऑफ राइस इज एग्जेम्प्ट। ओके, परफेक्ट। ठीक है। चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स टैक्सेबल, बिकॉज देखिए कॉटन फैब्रिक है, और फैब्रिक दोस्तों क्या है, एक मैनमेड आइटम है, समझा। वो जमीन से फैब्रिक नहीं उगता, जमीन से कॉटन का वो क्रॉप उगता है। ठीक है। एंड लास्ट इज फ्यूमिगेशन कैरिड आउट, ओके, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये इन वेयर हाउस टैक्सेबल। ठीक है, ओके, डन, परफेक्ट। ये दुखिया दास वाला तो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी करवा दिया है, आई होप दिस मेक सेंस। ओके, परफेक्ट। जहाँ पे वो बंदा ओके स्मॉल पैकेट्स ऑफ 1 kg में दोस्तों ओके करवा रहा है, विच ही हैज़ टू सेल इट इन अ नियर बाई सिटी मॉल। तो ये प्रोसेस करके दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा, आप बेच रहे हो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, एंड हेंस इट इज टैक्सेबल। ठीक।